राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या करने के बाद मनाली में छिपे थे कातिल। आरोपी नितिन फौजी ने बताया क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हुआ शामिल, किए चौंकाने वाले खुलासे। फौजी ने दिया हत्याकांड को अंजाम। ड्यूटी से छुट्टी आया था लेकिन वापस ही नहीं गया और यहां सुखदेव सिंह पर चलाई गोली। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के दोनों शूटर पुलिस गिरफ्त में हैं। 5 दिन बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दोनों शूटर्स का भागने में साथ देने वाले उधम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी सुखदेव की हत्या करने के बाद जयपुर होते हुए डिडवाना, सुजानगढ़, धारूहेड़ा तक पहुंचे। फिर वे आगे बस से मनाली पहुंचे, लेकिन यहां पर खतरा महसूस हुआ तो यहां से निकल लिए और इसके बाद वापस चंडीगढ़ के सेक्टर 22 आ गए। लेकिन पुलिस की होशियारी से वो दोनों अपने तीसरे साथी के साथ पकड़े गए। जब पुलिस ने 22 साल के हत्यारोपी नितिन से पूछताछ की तो वो जल्द टूट गया। उसने हत्याकांड की पूरी कहानी बताई। आरोपी नितिन ने पुलिस के सामने इस बात को कबूला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदरा के कहने पर ही उसने सुखदेव को मारा था। उसने बताया कि नवंबर के अंत में वह रोहित गोदारा और उसके राइट हैंड वीरेंद्र चरण के सहयोगी रोनी राजपूत के संपर्क में आया था। उससे पहले वो उन्हें नहीं जानता था। उसने ये भी माना कि उसकी सुखदेव से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। बस जब वो 9 नवंबर को घर से गाड़ी ठीक करवाने के लिए निकला था तो एक फर्जी चोरी के मामले में फंस गया था। उसके साथियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो हरियाणा पुलिस पर उस समय फायरिंग करते हुए भाग निकला था। फिर कहीं ना कहीं उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अब उसकी फौज की नौकरी भी जाएगी और घर वाले भी उससे रिश्ता खत्म कर देंगे। ऐसे में रोनी ने उसे ऑफर दिया कि वो उसे कनाडा भेज सकता है, लेकिन इसके लिए उसे रोहित गोदारा की मदद करनी होगी। नितिन ने कहा कि वो उसकी बात में आ गया और सुखदेव की हत्या करने के प्लान में शामिल हो गया। उधर हरियाणा पुलिस की माने तो नितिन का इससे पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ में नितिन ने कुलदीप राठी और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रताप उर्फ गोविंद शर्मा नामक शख्स का किडनैप किया था, लेकिन समय रहते गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। साथ ही खुद गाड़ी का पीछा करके गोविंद को किडनैपर्स से छुड़वा लिया। लेकिन कुलदीप और उसके साथियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नितिन पुलिस को गच्चा देकर वहां से भाग गया। बता दें कि नितिन महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा का रहने वाला है। उसने 8 नवंबर को सेना की ड्यूटी से 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन वो वापस ही नहीं गया। पुलिस के मुताबिक वह 5 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। वर्तमान में वह अलवर में तैनात है। पिछले महीने यानी 8 नवंबर को नितिन 2 दिन की छुट्टी मांगकर अपने घर आया था, लेकिन उसके बाद वह पलटन वापस लौटा ही नहीं। वहीं नितिन के पिता की माने तो नितिन एक ही दिन घर पर रहा। 9 नवंबर को वह घर से यह कहकर निकला कि उसे अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, लेकिन इसके बाद ना तो वो घर आया और ना ही परिवार वालों से उसकी कोई बात हुई। फिर 6 दिसंबर को पता चला कि सुखदेव हत्याकांड का एक शूटर कोई और नहीं बल्कि वही नितिन फौजी है जो घर से निकला था। तो उसके परिवार वाले और गाँव वाले हैरान रह गए। पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि नितिन फौजी के पिता अशोक कुमार भी आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। नितिन फौजी की शादी 1 साल पहले बहरोड में हुई थी। उसका भाई भी सेना में है। जब से नितिन के हत्याकांड में शामिल होने की बात पता चली है तो परिवार काफी परेशान है। बता दें कि नितिन और रोहित ने 5 दिसंबर को सुखदेव गोगामेडी के उन्हीं के घर के अंदर घुसकर हत्या कर डाली थी। फिर वहां से फरार हो गए थे, लेकिन उनकी यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, जिस कपड़ा व्यापारी के साथ वे लोग सुखदेव के घर आए थे उसे भी उन्होंने मार डाला। साथ ही सुखदेव के गार्ड को भी गोली मारकर घायल कर दिया। अब नितिन राठौर और उनके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।